दोस्तों क्या यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का शेयर आपको 15 रुपए के लेवल को क्रॉस करता हुआ देखने को मिल सकता है। इस वीडियो के अंदर जानेंगे। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों काफ़ी बड़ा अपडेट आ रहा है। एआरपीयू को लेकर काफ़ी बड़ा अपडेट आ रहा है, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर एक बल्क डील को लेकर काफ़ी बड़ा अपडेट आ रहा है। 27 अक्टूबर को यानी पिछले महीने 27 तारीख को एक बड़ी आपको बल्क डील देखने को मिली, उसके ऊपर बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। तो ये वीडियो वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एआरपीयू को लेकर क्या अपडेट आ रहा है वो देख लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर जो टेलीकॉम कंपनीज हैं जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इन सभी के एआरपीयू के अंदर आपको लगातार ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये एआरपीयू है क्या वो मैं आपको समझा देता हूँ बड़े शॉर्ट में। इसका फुल फॉर्म अगर आप देख लोगे तो आप समझ जाओगे। फुल फॉर्म है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी एक यूजर वोडाफोन आइडिया का कितना पैसा खर्चा करता है उनके प्लेटफॉर्म पर आकर। सिंपल सा उसका यही मीनिंग है। एक यूजर जियो के प्लेटफॉर्म पर आकर कितना पैसा खर्च करता है, एयरटेल के प्लेटफॉर्म पर आकर कितना पैसा खर्च करता है, उसको कहते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं इन सभी के डेटा क्या कहते हैं। सो आप देखोगे यहाँ पर रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इन सभी ने अच्छा परफॉर्म किया है, खास करके एआरपीयू के अंदर। अब एआरपीयू का डेटा ये कहता है कि लगातार इंडिया के अंदर स्मार्टफोन की जो बाइनेस है, यानी स्मार्टफोन लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, ज़्यादा इंटरनेट को कंज्यूम कर रहे हैं, स्मार्टफोन अपग्रेड कर रहे हैं, लोग महंगे स्मार्टफोन की तरफ लोग प्रेफर्ड कर रहे हैं। इस वजह से जो डेटा कंजम्पशन है वो ज़्यादा बढ़ चुका है और थोड़े रिचर सब्सक्राइबर आ चुके हैं मार्केट के अंदर। ये रिपोर्ट कह रही है, ये डेटा कह रहा है। एयरटेल के अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊं, एयरटेल ने मेंटेन किया है इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एआरपीयू। उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है 256 रुपए, 256 रुपीज का। उसके बाद दोस्तों अगर देखोगे 2.2% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ है। जियो की अगर मैं आपको बात बताऊं, जियो ने 1.2% का ग्रोथ शो किया, 211 रुपए का एआरपीयू है। वोडाफोन आइडिया ने इंक्रीज किया अपना एआरपीयू 167 रुपीस का। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर सबसे कॉमन चीज एक है कि सभी कंपनीज का एआरपीयू बढ़ते जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जितना एआरपीयू होगा उतना कंपनी क्या करेगी, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करेगी। कंपनी का जो रेवेन्यू होता है ना, वो इसी से डिसाइड होता है कि एआरपीयू कितना है। एआरपीयू अगर 256 है तो कंपनी रेवेन्यू ज़्यादा करेगी, कंपनी के बेटर मार्जिन होंगे और कंपनी यहाँ पर सस्टेन कर पाएगी इन फ्यूचर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीआई को भी अपने एआरपीयू के ऊपर फोकस करना चाहिए। वीआई का अगर एआरपीयू 200 220 अगर चला जाता है ना, तो चीज़ें आपको बहुत ही डिफरेंट देखने को मिलेंगी। ये चीज़ का ध्यान रखना। तो ये अपडेट है दोस्तों एआरपीयू को लेकर। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ बल्क डील को लेकर क्या अपडेट है। तो बल्क डील का अपडेट अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक कंपनी है जंप ट्रेडिंग फाइनेंशियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसने बल्क ऑर्डर लगाया। पहले सेल का ऑर्डर दिखा 27 अक्टूबर 2025 को 9.98 पर। शेयर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, लगभग देखोगे 5,93,80,000 के आसपास का यहाँ पर शेयर का क्वांटिटी है। उसने दोबारा उसको बाय भी कर लिया, परचेज पहले सेल किया, पहले बेचा, ऐसा लगा कि भाई एग्जिट कर रहा है वो, लेकिन उसने दोबारा से उसको परचेज किया उसी डेट को और वही प्राइस पे और वही क्वांटिटी। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग देखने को मिला कि बल्क डील ऐसा हुआ है। नहीं तो क्या होता है, एक सेलर होता है एक बायर होता है, सेलर बेचता है बायर खरीदता है, लेकिन ये खुद ही सेलर था खुद ही बायर था, तो ये बल्क डील समझ में नहीं आया। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि विद टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। देखिए अभी करंट प्राइस क्या है, 10.68 रुपीज़ का, 10 रुपये 68 पैसे का। ये अभी इसका करंट प्राइस है, इसको भूल जाओ, ये इसका करंट प्राइस है। अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है कि कितना रिलीफ मिल रहा है, ये चीज़ डिपेंड करेगी। ऑफिशियल रिलीफ अभी तक यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को नहीं मिला है, तो इसके ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। उसके साथ साथ दोस्तों एआरपीयू का डेटा अच्छा आया, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है कंपनी के लिए। साथ में दोस्तों यहाँ पर फंड रेजिंग का प्लान अभी तक कंपनी ने एग्जीक्यूट नहीं किया है, बिकॉज वो लोग भी वेट कर रहे हैं कि एक ऑफिशियल रिलीफ आए।
तो ऑफिशियल रिलीफ आता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो एक रेंज बन रही है ना 12 से 15 रुपए की, ये रेंज मैं आपको बता रहा हूँ। ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है। मैं टारगेट नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक रेंज दे रहा हूँ कि ये रेंज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चीज़ें फेवर में आती हैं, जैसे रिलीफ अच्छा मिलता है, ARPO का डेटा नेक्स्ट मंथ का अच्छा आता है, म्यूचुअल फंड की अच्छी बाइंग होती है नवंबर के महीने में, उसके साथ दोस्तों यहाँ पर आपको और भी चीज़ें बेटर देखने को मिलेगी। यानी नेक्स्ट क्वार्टर में आप कह लो कि जो लॉस है वो और भी कम हो जाता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो डेफिनेटली 12 से 15 रुपए का टारगेट कोई मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन उसके लिए टाइम आपको लगेगा। उसके लिए आपको एक क्वार्टर वेट करना पड़ेगा, ऑफिशियल रिलीफ आना पड़ेगा, ARPO को और बढ़ना पड़ेगा, 167 से 200 रुपए पर ARPO को जाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अगर होती है, लॉसेस कम होते हैं कंपनी के, स्टेबिलिटी बढ़ती है, फंड रेजिंग कंपनी अच्छे से करती है, तो फिर सारी चीज़ें पॉसिबल है, बट उसके लिए टाइम लगेगा। तो दोस्तों ये थोड़ा रिस्की शेयर है, इसमें मैं यही कह रहा हूँ कि जो सेफ इन्वेस्टर है ना वो इसको थोड़ा सा कम बुलिश करो। जो थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर है उनके लिए प्रेफरेबल है, रिस्की इन्वेस्टर के लिए सही है, बस जो सेफ खेलना चाहता है भाई उनके लिए बहुत ऑप्शन है। ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, आप यहाँ पर आप सिंपल सा आप क्या कर सकते हो, म्यूचुअल फंड है इतने तरीके से, और आपके पास कितने ऑप्शन और हैं। तो ये थोड़ा रिस्की शेयर है, बट इसको लेकर जो अपडेट है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।